अस्सलामुअलैकुम। राणा रमज़ान SKR यूट्यूब चैनल, राणा रमज़ान SKR पेज पर मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़। इस वक्त मौजूद हूँ बहुत बड़ी अहम शख्सियत, समाजी शख्सियत, कारोबारी शख्सियत, मारी थारी बोली की अहम शख्सियत मोहतरम जनाब फरीद खां बैलम राजस्थानी साहिब, जो कि अंजुमन ताजरान सिंध मलीर और कुरंगी के सदर हैं। बहुत ही अहम शख्सियत है, मिलनसार शख्सियत है, मोब वतन शख्सियत है, जिंदा दिल शख्सियत है। मारी थारी बोली का भाई है। मारी बोली, थारी बोली, प्यारी बोली, जिस तरह मैं बात करूँ हरियाणवी, मेवाती, मारवाड़ी, राजस्थानी, यह एक के बोली है। इसके 70 तक ज़्यादा लहजे हैं। यह 40 तक ज़्यादा बिरादरियों की बोली है और पाकिस्तान में 6 करोड़ तक ज़्यादा हमारी थारी बोली के, और इंडिया में तो मुस्लिम गैर मुस्लिम 40 करोड़ तक ज़्यादा है। हम इस तक पूछेंगे इसका नाम, और भाई पाकिस्तान बनन तक पहले इनके बाबे दादों का कौन सा था गांव। देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेर पर गुंठा टेक। देसी देसी का मकसद अपनी माँ की बोली, बाप की बोली, दादे की, परदादे की बोली, इसना नहीं बोलो। मैं भाई था अपनी हरियाणवी में पूछूंगा और यो मारवाड़ी में जवाब देवेगा। भाई के हाल आपके फरीद बैलम साहिब, ठीक ठाक हो? अल्लाह को शुक्र है रमज़ान भाई, मेहरबानी थारी किथे आया और अपना यूट्यूब चैनल के ऊपर मारो इंटरव्यू करो। एक थारा बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी भाई, शुक्रिया नहीं है, आप हमारी शान हो, हमारी आन हो। अल्लाह ताला अपना सेहत देवा, तंदुरुस्ती देवा, ज़िंदगी देवा। फरीद भाई, आपके वालिद साहब का नाम, दादे का, परदादे का, जितने भी नाम याद हैं बता दे। रमज़ान भाई, हमारे परदादा का नाम था बहादुर खान, और दादे का? और दादे का उस्ताद कमरुद्दीन खान बैलिम, और वालिद साहब का मोइनुद्दीन खान बैलिम। माशाल्लाह। आपकी बरादरी बैलम बरादरी है? हमारी बैलम हमारी गोत है। अच्छा। हम लोग जो है, हमारे दादा परदादा जो है वो हिंदुस्तान से राजस्थान, ज़िला जयपुर और तहसील सीकर से मेरे ददियाल के जो दादा परदादा आए, और जो ननियाल थी वो हमारी ख़ास जयपुर की। माशाल्लाह, बड़ी बात है। यानी राजस्थान जो एक इंडिया की रियासत है, और पहले तो ये राजपूताना ही था। तो जब पाकिस्तान बना, क्या में पाकिस्तान के बाद आपके बड़े बुजुर्ग आपके वालिद साहब और दादा यानी जयपुर था आए। जयपुर ज़िला और तहसील सीकर। सीकर यानी सीकर में गांव था, घर था आपके बड़ों का। अच्छा, बैलम बिरादरी आपकी। माशाल्लाह। बैलम भाइयों अपने मारवाड़ी बोली में पूरे पाकिस्तान में और सिंधी बोली में भी हैं, और बैलम बड़ी तादाद में इस टाइम भी राजस्थान में है, और राजस्थान की इस टाइम आबादी तकरीबन 14 करोड़ तक ज़्यादा है। बैलम बिरादरी जो कि एक बड़ी माशाल्लाह मिलनसार बिरादरी है, और कराची में कितने हैं, टंडो आदम में कितने हैं, हमें इस तक पूछेंगे। फरीद भाई, बैलम जो अपनी बिरादरी है राजस्थान तक आए, ये तकरीबन सिंध में कहाँ बैठे हैं, ये थोड़ा मारवाड़ी बोली में बताइए। रमज़ान भाई, जो हमारी बिरादरी का ख़ानदान का जो लोग हिजरत कर कर पाकिस्तान जब आए हैं, तो ज़्यादातर तादाद जो है वो मीरपुर ख़ास, टंडो आदम, हैदराबाद और शहदादपुर और कराची। अच्छा, ये 4 शहरों में ज़्यादा हैं। बाकी कुछ लोग पंजाब में भी हैं, बावल नगर के अंदर। अच्छा। और कुछ लोग जो है वो लाहौर में भी हैं। अच्छा। लेकिन जो मेजॉरिटी, जो तादाद, अक्सरियत जो है वो ये 4 शहरों के अंदर है, सिंध के अंदर। अच्छा। टंडो आदम में बैलम बिरादरी के कितने घर हैं फरीद भाई? टंडो आदम के अंदर अगर बैलम बिरादरी के घर की तादाद लगाएंगा तो बहुत है। अच्छा। यानी कि मेरे ख्याल में कोई 200-250 घर होंगे। अच्छा। हाँ, 200-250 घर सिर्फ टंडो आदम में? टंडो आदम में होगा, इतना ही मीरपुर में होगा। अच्छा, मीरपुर में तो बल्कि ज़्यादा होंगे। ज़्यादा होगा मीरपुर हैदराबाद में ज़्यादा होगा, क्योंकि बैलम बिरादरी जो है ना, अच्छा, एक अंदर मतलब जो ये भी राजपूत बिल्कुल हैं। बैलम जो है वो राजपूत ही हैं। सही कह रहे हो। और राजपूता की बहुत सारी गोतें हैं,
अब जो हमारी जो बरादरी है वी के अंदर बहुत सारी गोत है, कोई बेलम है, कोई कमाल खानी लिखवा लग गया, वे भी बेलिम ही है असल में। कमाल खानी कमाली। कमाली जो है वे भी बेलिम ही है। अच्छा दादो अच्छा मारो एक ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, जो दादो मारो है मेहराब खान बेलम, सही वी की औलाद है ये सब। सही सही। इनकी औलाद में से कुछ कमाली लिख रहे हैं तो कुछ बेलिम लिख रहे हैं, लेकिन बेलिमा की तादाद जो है वो सिंध के अंदर लगभग कोई होगी 1 लाख के करीब तो होगी, ज्यादा ही होगी। ज्यादा ही होगी सही बल्कि। कह रहे। और दूसरी गोता मिलाओ तो कई कई गुना ज्यादा है। ये तो बड़ी अहम बात कर दी आपने मोहतरम जनाब फरीद खान बेलम साहिब, माशाल्लाह के ये जो बेलम है कमाली भी बेलम है। कमाली भी बेलम है, दादो एक ही है हमारा बेलम, मेहराब खान बेलम। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात, बड़ी खबर दी आपने। यानी कमाली और बेलम एक ही एक ही बात दादा है। की औलाद है जो बहादुर खां, अच्छा मेहराब खां को बेटो बहादुर खां और कमाल खां। अच्छा कमाल खां का बेटा आगा आकर कमाली लिखवा लग गया आपने। सही। और जो बहादुर खां की औलाद है वो अपना आज तक बेलिम के ऊपर ही है, मैं बेलिम लिख रहा है अपना अपना, और बेलिम ही है खानदान। सही, बड़ी मेहरबानी। फरीद भाई आप भाई कितने हो? रमजान भाई मैं तो खैर अपनी माँ के पेट से एक ही हूँ। अच्छा मेरा अच्छा कोई भाई को नहीं, सब हो। अच्छा अच्छा ताया चाचा का खानदान बहुत बड़ा है, लेकिन भाई को नहीं, बहन है एक। अच्छा। अल्लाह अपना सेहत देवा, अल्लाह जिंदगी देवा, आपना आपके घर वालों ने खुश रखा। फरीद भाई आपके वालिद साहब जो हुए कितने भाई थे? रमजान भाई मेरे वालिद साहब के 5 भाई थे अच्छा और 3 बहनें थी। अच्छा, 5 भाई थे 3 बहन। वो जो 5 भाई थे वो अपना उनकी औलाद है? उनकी औलादें हैं माशाल्लाह से, बहुत बड़ा कबीला है। टंडो आदम के अंदर भी है और कराची के अंदर भी अच्छा है, और माशाल्लाह मीरपुर में भी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। फरीद भाई जिस तरह राजस्थान है इंडिया में, जहाँ तक आए थे आपके बड़े मारे बड़े, तो राजस्थान में ये भी रिश्तेदार होंगे आपके, उठा बिरादरी खानदान होगा? रमजान भाई राजस्थान के अंदर सीकर के अंदर आज भी हमारा घर मौजूद है। अच्छा मैं खुद जो है 2 मरतबा इंडिया जाकर आया हूँ। अच्छा मेरे नाना की वहाँ ज़मीनें थी। अच्छा। जो मेरा नाना वहाँ से जब आया हाँ तो वो अपनी वहाँ की जो हिंदू राजपूत मुँह बोली बहन थी, अच्छा वो आज तक उनका खानदान हमारी जो ज़मीनों पर खेती कर रहा है। और हमारे जो घर हैं वो हम्म, सीकर के अंदर हैं। अच्छा शेखपुरा मोहल्ले के अंदर हमारे घर आज भी हैं। मेरी खाला उधर है। अच्छा मेरे और दूसरे रिश्तेदार उधर हैं, सही। तो बहुत हैं। मेरे मामू वगैरह हैं वो जयपुर के अंदर हैं। अच्छा हाँ, जयपुर के अंदर बड़ी चौपड़ के ऊपर उनका कारोबार है, और रिहाइश उनकी कराची जयपुर के अंदर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत सारे लोग अभी भी आज भी इंडिया के सिक्कर है, सिक्कर था? अंदर। हमारा गांव सीकर। अच्छा, सिक्कर कितना को बड़ा शहर हो रहा होगा फरीद भाई अब? रमजान भाई अब का तो मेरे को इतना अंदाजा नहीं, आबादी बढ़ रही है। हाँ, आप कौन से सन में गए थे? मैं गया था 1983 के अंदर, 82-83 के अंदर। जब आप गए तो आपने कितना बड़ा, टंडो आदम तो बड़ा था? बिल्कुल बहुत बड़ा था टंडो आदम से, और तकरीबन कोई 3-4 लाख आबादी का शहर था, बहुत बड़ा बाजार था। अच्छा। 7 वहाँ सिनेमा घर थे। अच्छा हाँ, 7 सिनेमा घर थे। बहुत अच्छा बड़ा शहर है सीकर, बहुत प्यारा खूबसूरत शहर है। और सीकर के लोग भी हमारी बोली का लोग हैं सारे, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान या कोई भी कौम का लोग है, वो हमारी मारवाड़ी बोली बोले बटे तो हाँ भाई, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, बोली भी एक और नस्ल भी है। नस्ल भी है। सही बात करी आपने, बड़ी सोहनी बात करी। फरीद भाई सिखर में जो आपने बताया कौन सा मोहल्ला था जहाँ आपके घर था वालिद साहब का? हमारा था जी, हमारा जो बिरादर के जो लोग बैठे हैं शेखपुरा मोहल्ले में बैठे हुए हैं। शेखपुरा मोहल्ला। और मेरे जो नाना और मेरे दादा ये आपस में भाई थे। अच्छा चाचा ताया के कजन थे, भाई थे ना। हाँ। इनका सारों का घर सीकर के अंदर टीकले कुएं पर इनका घर था। टीकले कुएं के सामने शेखपुरा मोहल्ले के अंदर इनका घर था। अच्छा। और आज भी मौजूद है। अच्छा माशाल्लाह। अब वहाँ जो हम छोड़कर आ गए तो वहाँ के लोग रह रहे हैं उधर, सही लेकिन घर आज भी है, अल्लाह का शुक्र है। सही सही सही। अच्छा फरीद भाई, जिस तरह पाकिस्तान बना, पूरा पाकिस्तान में सिंध सूबा है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, KPK है, पूरा हिंदू थे, सिख थे, सिंधी ज़ुबान के, सराइकी, पंजाबी, पश्तो, कश्मीरी, गोजरी, इंदको, बलोची, ये अक्सरियत में 80% तो चले गए थे इंडिया। और जो वे गए तो वो उठा इन हमारे थारे बाबे दादों के जो घर थे, कई हज़ारों गांव देहात शहर, कई लाखों महल हवेली, कई करोड़ों ज़मीन, कई करोड़ों एकड़ ज़मीन जागीर इन न मिली उठा गए ना। फिर उठा था जो अपने लोग आए, पूरा किसी ने मिली, किसी ने नहीं मिली, किसी ने कम मिली, मिली तो कब्जे हैं, ये मसले हैं।
तो आपके खानदान में जो उरा आए कोई ज़मीन जो उठा थी या कोई जागीर थी या वेली थी, उरा के मिला के नहीं मिला, थोड़ा ये भी बताइए। रमज़ान भाई, हम तो खैर पाकिस्तान में पैदा हुए बहुत अरसे के बाद, मतलब 68 की मेरी पैदाइश है। लेकिन मुझे इतना नहीं मालूम इसके बारे में कि भाई दादा को या बाप को क्या मिला। अलबत्ता जो हमारे नाना थे, हमारे नाना जो उस वक़्त इधर आए थे, तो वहाँ के क्लेम के जो मकान थे, उसके एवज़ के अंदर कराची के अंदर रंचो लेन के अंदर भी हमारे नाना को एक जो है वो फ्लैट क्लेम में मिला। शिदातपुर के अंदर घर मिला क्लेम पे। अच्छा, जो ज़रूरी ज़मीनें थी उनके कागजात वगैरह उस वक़्त नहीं थे, तो वो आगे पीछे हो गई, उसके बदले में कुछ नहीं मिला। अच्छा अच्छा। लेकिन हम गए इंडिया, ज़मीनें हमारे नाना की आज भी है वहाँ। जो हिंदू फैमिली जो वहाँ पर खेती कर रही है और जो रह रही है, वो आज भी ये इकरार करती है कि ये ज़मीन के जो मालिक हैं वो मतलब हमारे नाना का ही जिक्र करती है कि भाई वो है इसके मालिक और हम तो बैठे हैं इधर। सही सही बात करी। सिंध सूबे में जितना भी हिंदू था वह बनिया था या दूसरे थे, ये राजस्थान बहुत गए, ये जोधपुर भी गए, बीकानेर भी गए, और ये जयपुर भी गए, और ये अजमेर शरीफ भी गए, आगरा भी गए, भोपाल भी गए। तो ओठा जो गए, जाहिर बात है उन घर मिले, ज़मीन मिली, जागीर मिली, हवेली मिली, उनकी मिली जो ओठा था हिजरत करके आए थे। तो इस हवाले तो बड़ी अच्छी बात करी आपने, अल्लाह ताला अपना सेहत देवा। अच्छा, जो आप जो के आल ताजरान जो है ना सिंध के जो सदर हो, कराची में मलीर जो इलाका और करंगी, तो फिर बिरादरी के वाले तो कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहो भाइयों ना? मैसेज यही है कि अब जाहिर सी बात है कि जो हम लोग यहाँ कराची के अंदर हैं, पाकिस्तान में हैं, तो हमें अपने मुल्क की, वतन की खातिर जो है वो अपनी जद्दोजहद करनी चाहिए, और मुल्क से जो है ना इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए हमें काम करने चाहिए। बिल्कुल, और वो कर भी रहे हो माशाल्लाह। बड़ी अच्छी बात करी। कराची शहर पाकिस्तान का सब तो सोना शहर, सब तो खूबसूरत शहर, मिलनसार, खिदमत गुजार, मोबे वतन भाइयों का शहर। कराची की आबादी तकरीबन 4 करोड़ है। पूरा हर ज़ुबान, हर बिरादरी के भाई हैं, सब तो ज़्यादा हुए हैं जिनके बड़े हिजरत कर का आए। कच्ची, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, रांगड़ी, पंजाबी, गोजरी, उर्दू, और हमारे भाई जो प्यारे भाई, सोने भाई, सिंधी, बलोच, पश्तो, कश्मीरी, सराइकी, पंजाबी 2 किस्म के हैं। एक वह जो हिजरत करके आया, एक वह जो उरत थे। फिर जो मुस्लिम, गैर मुस्लिम, हम सब भाई हैं। हमारा प्यारा पाकिस्तान है, और कराची शहर सब तो सोना शहर, प्यारा शहर, खिदमत गुजारों का शहर। शहर सारे अच्छे हैं पाकिस्तान के, लेकिन कराची में जो बात है वो कहीं नहीं है। और कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, कराची के लोग खुश होंगे तो पाकिस्तान खुश होएगा, और कराची में अमन होएगा, और कराची के लोगों ने तमाम सहूलत मिलेगी, तो इसमें पाकिस्तान की भलाई है। बहुत मेहरबानी, पाकिस्तान जिंदाबाद। फरीद बैलम ने बहुत अच्छी बात करी, हमारी थारी बोली का भाई, हमारा प्यारा भाई, हमारा लाडला भाई, बहुत मेहरबानी। मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और इसने फॉलो करो। कोशिश करके खुद भी सुनो, दूसरों ने भी आगे तक पैगाम हमारा थारा ये पहुँचना चाहिए।